7 ओवर्स के होंगे, उसके बाद फाइनल मुकाबला डिसाइड किया जाएगा। समय स्वागत है आप सभी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे, 2 ओवर से पर्याप्त मिले फाइनल के लिए। इलाहाबाद पहुंचे आज हम लोग, प्रयागराज इलाहाबाद। दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन है कि रस्सी को छोड़कर खड़े रहें। टूर्नामेंट और मौसम हो चुका है खुशहाल, यहाँ पे आज ही सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला आज रिकॉर्डिंग करके अच्छे से व्यवस्था की जाएगी। जो लोग रस्सी पकड़ कर लटक रहे हैं, रोज उन्हीं चेहरों को पहनना पड़ता है कि आप लोग रस्सी छोड़कर खड़े रहें। दिलसान गिरधर सलेमपुर DCS लाइव में आप सभी का स्वागत है। DCS लाइव में आप सभी का स्वागत है। दिलसान गिरधर सलेमपुर में टॉस हो चुका है, टॉस जीता है पटेल और लखनऊ इलाहाबाद सुल्तानपुर। कमेंट्री बॉक्स पर उपस्थित हो शिव प्रकाश पटेल। फील्ड लगाई जाए तत्काल कैप्टन राशिद 11 के द्वारा। समय आज के दिन हमको 3 मैचेस कराने हैं, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 12 बज चुके हैं। 3 मैचेस होने हैं, 3 मैच खेले जाएंगे आज, एक क्वार्टर, एक सेमी, एक फाइनल। जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा। 50,000 के लिए मैच खेला। शुक्रिया शेयर करने के लिए। फाइनल भी आज ही है भाई। और यहाँ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नाम जिसको आपने खेलते हुए अपने क्षेत्र में नहीं देखा होगा, देवरिया गोरखपुर साइड में, वो सभी यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे आज। रायबरेली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये सभी खिलाड़ी यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। ये लाइव टेस्ट है। अतिरिक्त कमेंट्री बॉक्स में कोई भी नहीं रहेगा। बस इधर के मैचों में यही होता है, किटअप की सिस्टम नहीं रहता है। जिस तरह से बिहार के मैचों में किटअप का सिस्टम रहता है, ऐसा किटअप का सिस्टम नहीं रहता है। तो धूप प्रकाश देख सकते हैं। अगर के लिए पवेलियन यहाँ पर सेट किया गया है, राशिद 11 के लिए पवेलियन दूसरे साइड सेट किया गया है। ग्राउंड पे आ चुका है, तो मजा आने वाला है। जैसे ही लाइव आप इस्तेमाल कर सकते हैं पवेलियन का। हम चाहेंगे कि व्यवस्थापक हमारे राशिद 11 के पवेलियन में भी चेयर्स डलवा दें। पवेलियन के सामने नहीं खड़े रहेंगे। सरफराज बाहुबली को बिहार से फुर्सत नहीं मिलेगी। मेहरबान है सूर्य देवता आज इस टूर्नामेंट पर। कैप्टन राशिद 11 के कैप्टन तत्काल फील्ड लगा लें। सूरज कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करें। पवेलियन जो बनाया गया उस तरफ दर्शक नहीं खड़े रहेंगे, उतनी जगह छोड़ कर रहेंगे। फाइनल होते होते 17,000, 16,000, 10,000 की सुना है मैंने यहाँ जो है आ जाता है। ये देखिए रायबरेली से आए हैं रजत पटेल, विक्रम सिंह की व्यवस्था करा रहे हैं दूसरे पवेलियन एंड में। शिव प्रकाश कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए तत्काल। चैनल कुछ लाइव तत्काल फील्ड लगाई जाए राशिद 11 के कैप्टन के द्वारा। फेसबुक यूट्यूब दोनों, फेसबुक पे लाइव चल रहा है। देखा कुछ विशेष आपको सुनने को मिलेगा से बंबूराम भारतीय जी के विचार बिंदुओं से। धन्यवाद। प्रभु राम की कृपा से आज धूप दिखाई दे रहा है। बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन किया जा रहा है। साथियों, आज इस कार्यक्रम के आप और दर्शक बंधु अभिनंदन है। हमारे कमेटी की ओर से, माननीय गिरिजाशंकर पांडे जी की ओर से। यूट्यूब पे है ना, फेसबुक पे देखिए। माननीय राजेश श्याम पटेल जी की ओर से। हाँ तो उसी पर सर्च कर लीजिए। दिलशान लिंक भेजना है भाई, लिंक भेजना है तो नाम भाई फोटो खींच के भेज दीजिए, सर्च मार लेंगे। बोल दीजिए फोटो खींच के भेज लीजिए। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है। यूट्यूब पे अपलोड होगा। अपलोड हो गया ना? हाँ, यूट्यूब शाम को अपलोड हो जाएगा। नहीं भाई, कल ही से हम फील्ड लगाई जा रही है राशिद 11 के कैप्टन के द्वारा। दर्शकों के बीच राशिद 11 का नाम सलीम। बताइए, इलाहाबाद की सर्जनी में भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इलाहाबाद से भी और ऐसे ऐसे गाँव क्षेत्रों में भी सब्सक्राइबर हैं।
तो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर का यही प्यार आप लोगों का बहुत बात है, जो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर को इस तरह का प्यार आप लोग देते हैं। फील्डर अपनी भीड़ सजा लें और पंकज तिवारी जी, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जमाने की महान कृपा करें और दोनों टीमों सरफराज बाहुबली नहीं है, नुमान भाई नहीं है, उशामा नहीं है, रिंकू विनय नहीं है, थोड़ा सही करें चंदन यादव गुड मॉर्निंग भाई, और अजय 11 के सभी टॉस जीता है राशि 11 की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो 7-7 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। होनी चाहिए। अरे वाह, आज इस श्रृंखला का 15वां दिन है। साथियों, आप सब भारी से भारी संख्या में ये मैच महासंग्राम का बल्लेबाजी वाली टीम भी आ चुकी है, बल्लेबाज ग्राउंड में आ चुके हैं भाई। बल्लेबाज का नाम अभी जैसे हम लोग उपलब्ध होगा। दर्शक बंधुओं का चरण वंदन अभिनंदन है। साथियों, आप सब की यथास्थिति बरकरार रहे। DST में मुलाकात होगी आपकी शहंशाह आजमी जी। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा। प्रशासन की निगाहें हम सब की ओर है, तो स्वागत है सभी प्रशासन अधिकारियों का, प्रतिनिधियों का, आप सबका। कहीं से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दर्शक बंधु मैच का, ये अपने गांव का मैच है, आप सबका मैच है, युवाओं का मैच है। अभी एक गेंद नहीं टिकी और दर्शक देख सकते हैं, दर्शक धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर दर्शकों की तादाद आ चुकी है। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड कप इलाहाबाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज पहले दिन पहुंचे और पहला मैच दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन पे आपको, आपकी स्क्रीन पे। बल्लेबाजी करने के लिए दोनों बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। वाशियों की ओर से, विनोद सोनी जी की ओर से, रवि सोनी जी की ओर से, माननीय मास्टर पुष्पराज पटेल जी की ओर से, राकेश पटेल जी की ओर से। साथियों, तो तनवीर आज के हसन सर्वप्रथम स्वागत क्रांति होंगे धनंजय पटेल, जो इनका आवाज तनवीर इलाहाबाद का वो बेहतरीन बल्लेबाज जो कभी एक समय था कि अपने आप का लोहा इस बल्लेबाज का माना जाता था पूरे पूर्वांचल में। दर्शक दीर्घा में हमारा आवाज दिखाई दे रहा है, धनंजय पटेल जी का आवाज दिखाई दे रहा है। आपकी प्रथम स्वागत क्रांति होंगे। स्वागत है, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर लाइट डाल देते हैं। युवाओं की ओर से खोलिए। अच्छा, को भेज रहे हैं का? हाँ, सऊदी यूट्यूब पे नहीं, कहिए फेसबुक पे चलेगा। फेसबुक पे है। हाँ, बोल दीजिए फेसबुक पे दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, फोटो खींच के भेज दीजिए। क्या फेसबुक पे यही नमो है फेसबुक पे, सेम चालू ही हो गया है, लाइव चल रहा है। लाइव चालू है, हाँ, लाइव चल रहा है। लाइव चालू है सानू। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर क्रिकेट दिलशान क्रिकेट सलेमपुर अपने फेसबुक फेसबुक पे। से सर्च कीजिए और शेयर कर दीजिए, ऊपर आ जाएंगे। अपने फेसबुक पे सर्च करके फेसबुक खोलिए आप। ये चीज कर रहा है। अभी क्या है, तनवीर और क्या है, तनवीर उतरा है। मेरा नाम डाल सकता डलेगा। है। बोल देंगे। भैया बल्लेबाज का नाम हुआ बोल दीजिए, एक तो तनवीर भाई और एक स्वागत करते हैं हमारे मेला और रामलीला दोनों ही बल्लेबाजों का नाम आ जाएगा अतिरिक्त बड़े भाई हरी किशोर पटेल जी का कुशलता ये देखो गाय के खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। तनवीर के साथ ओपनिंग के लिए गए हैं दूसरे बल्लेबाज, उनका नाम जानना भाई चाहेंगे। वाला है आज का। नहीं चल रहा है। इसको शेयर कर दीजिए यहाँ से, जो सर वो भी सर्च कर लेंगे तो हो जाएगा। जाइए सर्च करा दीजिए, अब लिखेगा आ जाएगा ना। फॉलो कर लीजिए इसको, यूट्यूब पे ही कर लीजिए। नहीं भाई, बिहार की कोई टीम नहीं है, बिहार की टीम नहीं है। शहंशाह आजमी जी अभी तो बताया भैया कि नहीं है। बब्बू भाई कमेंट्री बॉक्स पर उपस्थित हो जाएं। बब्बू भाई कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। तनवीर के साथ बल्लेबाजी का जिम्मा है शारदा यादव के कंधों पर। ओपनर बल्लेबाज हमारे कार्यकर्ता विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सर्वप्रथम
आज इस कमेटी से सम्मानीय मंच का स्वागत करते हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में रामानंद बीरबल महाविद्यालय के डायरेक्टर और सरायमदन के पूर्व माननीय श्री अमर बहादुर पटेल जी का मैं स्वागत करता हूँ। साथ में उनके प्रतिनिधि राम बिंद जी का भी अभिनंदन करता हूँ। को सुशोभित कर रहे हैं, मंच को सुशोभित कर रहे हैं बड़े भाई। फूल लगाई जा चुकी। हेलो 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 नहीं, जिसान अली जी रिंकू भाई नहीं है। रिंकू भाई जनसत्ता में खेल रहे हैं, इलाहाबाद में है, पर वो जनसत्ता में खेल रहे हैं। और हम हैं इस वक्त सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट में। थोड़ा साउंड सिस्टम की सेटिंग की व्यवस्था चल रही है। आज के वो मैच अभी चालू होने में समय है। यहाँ 3 मैच खेला जाना है। पूर्वांचल के बड़े बड़े नाम यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे। जिशान, टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पर रहेंगे। राशिद इलेवन की कैप्टन से निवेदन है कि आदर्श लखनऊ, एक सुल्तानपुर, कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। गाजीपुर, इलाहाबाद। सामना करेंगे तनवीर। दर्शकों से निवेदन है कि अपने स्थान पर ही उपस्थित रहेंगे। बड़े मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। आज के तीनों भी बड़े मैचेस। दर्शक संयम में रहेंगे, रस्सी जो भी लगी है उसको छोड़कर रखेंगे। बार बार निवेदन किया जा रहा है, मेरी निगाह बराबर पड़ रही है लोगों पर। इलाहाबाद में बरहरिया जगह है, बरहरिया। शारदा एक बहुत बड़ा नाम है इस क्रिकेट जगत में इलाहाबाद के लिए। मगर इलाहाबाद का जिला जो है छोड़ के ये लोग बाहर नहीं खेलने जाते हैं। पूर्वांचल देवरिया, गोरखपुर, सिवान इस साइड में यहीं जाते हैं। आदर्श अतिरिक्त प्लेयर आ जाएं। निवेदन है कैप्टन राशिद इलेवन से। मैनेजमेंट के सदस्यों से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि चारों दिशाओं में रहेंगे। जी हाँ, है बिट्टू तिवारी है वो सभी लोग चारों दिशाओं में भैया बता रहे हैं। सामना करेंगे आदर्श का तनवीर। तो तनवीर हसन पहली गेंद का सामना करेंगे। मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं 2022 के सीजन में सरा सुल्तान की सरजमी पर। सामना करेंगे आदर्श का लाइव दिलसान क्रिकेटर चैनल पर। ओवर विकेट पहली गेंद डिफेंड किया, 1 रन भाग कर लेना चाहिए। रन आउट का चांस और ये पहले ही के बार में रन आउट गंवाया। लगभग गैदरिंग अच्छी होती तो वापस जाना पड़ सकता था तनवीर को। मिस गैदरिंग विकेट कीपर से तेज थ्रो था। बाल बचे तनवीर। शायद कुछ दिक्कत उनको आई है। अंपायर से संज्ञान ले इस बात का कि बल्लेबाज चोटिल ना हो। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो डॉक्टर संतोष मेडिकल की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाएगी खिलाड़ियों को। प्रार्थना है ईश्वर से कि कोई भी खिलाड़ी चोटिल ना हो। फिर भी यदि दूसरी के नंबर में फादर्स विकेट तनवीर की अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद अपील आती हुई। दबाव बनाया जा रहा है अंपायर पर खिलाड़ियों के द्वारा। मना किया अंपायर राकेश पटेल ने। बेहद अनुभवी अंपायर पुष्पराज पटेल, राकेश पटेल। 20 से अधिक वर्षों का अनुभव क्रिकेट की दुनिया में। सात ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है।
विकेट कीपर ही सामने आए खड़े हो जा रहे हैं, कितना बाहर लगा। दोनों ही टीमों के फ्लाइंग 11 जबरदस्त सामना करेंगे तनवीर। ओवर द विकेट, लेग स्टंप छोड़ती हुई वाइड करार दिया अंपायर राकेश पटेल ने। स्वागत है डॉक्टर संतोष का इस मंच पर सना सुल्तान क्रिकेट कमेटी के द्वारा लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल दिलसान क्रिकेटर पर। नेक्स्ट बॉल ओवर द विकेट और गोल कर दिया, वापस आना होगा तनवीर गोल हो को। चुका है। जबरदस्त गेंदबाजी आदर्श की। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। लाइव पे दिखा होता है फेसबुक 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 पे। यूट्यूब पे नहीं है नहीं फेसबुक पे, अभी भैया कहें यूट्यूब पे दिखा होता है फेसबुक पे, फेसबुक पे। यही वाला कह रहा है फेसबुक बोलिए, फेसबुक यूट्यूब पर अपलोडेड होगा क्योंकि क्लियरिटी ज़्यादा देनी है ना यहाँ पे। बोलिए फेसबुक लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे दिलसान क्रिकेटर के फेसबुक लाइव पर आप लोग लाइव देख सकते हैं मैच। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे आदिल हैं। अगर उत्तम भैया जान रहे हैं बल्लेबाज का नाम तो ज़रूर बता देंगे। तनवीर का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं आदिल। आदिल अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में आदिल ने। आदिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक छोर पर साता पहला ओवर, एक ही रन अभी तक खाते में, वो भी अतिरिक्त कारण जुड़ा हुआ। फील्ड सेटलमेंट फर्स्टली कवर एक्सटेंड ओवर, कृष्णा खरवाज, शुक्रिया सर बताने। डीप ओवर शॉट स्क्वायर लेग फाइन लेग। सामना करेंगे आदर्श का आदिल लेफ्ट हैंड। ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, इसका भी लाभ नहीं उठा पाए। नो बॉल का दिया अंपायर ने। बॉल सामना करेंगे आदिल आदर्श का। दिलसान क्रिकेटर के फेसबुक पेज पर लाइव टूर्नामेंट आज के दिन का। नेक्स्ट बॉल ऑफ करना चाहते थे बुडले, बॉल थी सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कनेक्शन नहीं किए दो बल्ले का। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ राशिद 11 बनाम सलीम 11 को स्टार्ट नहीं हुआ जनसत्ता सभी टीम दोनों ही बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम इस क्षेत्र के पूर्वांचल में जाने जाते हैं ये सारे नाम। सामना करेंगे आदिल। विकेट और अच्छी गेंद लेंथ की बॉल थी, फ्लिक करना चाहते थे, बॉल कनेक्शन नहीं गेंद। काफी तेज रफ्तार की गेंदें आदर्श के द्वारा लगातार डाली जा रही हैं। कुछ खास समझ नहीं आ रही है बल्लेबाजों को। मैनेजमेंट कमेटी के लोग भ्रमण करते हुए चारों दिशाओं में। दर्शकों से अपेक्षा है कि शांति व्यवस्था बनाकर आनंद लेंगे। नेक्स्ट बॉल और विकेट आदिल के लिए लॉक किया, करना बल्ले चाहते से रन थे। नहीं बनाया, यहाँ पे बल्ले से कोई रन नहीं बनाया अभी तक। ढंग से गेंद और बल्ले का एक पूरा किया दौड़कर फाइन लेग रीजन में। स्कोर 3 रन। पहला ओवर जाने के बाद 7 ओवर का मैच। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 3 रन। थोड़ा सा इस मैच की विजेता टीम आखिरी 3 में प्रवेश करेगी। यूट्यूब पे चल रहा है ना, चलाओ यूट्यूब पे चलाओ। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस मैदान पर नए गेंदबाज का नाम आ जाए। विक्रम, धन्यवाद। अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाए, बार-बार निवेदन किया जाएगा। विक्रम आएगा, गेंद उठाया है, हवा में है गेंद,
बाउंड्री लाइन पार 6, पहली गेंद पे छक्का। इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। भीड़ डिस्टर्ब न करे, बस छेड़ना ही है बस। लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पर लाइव आप लोग देख सकते हैं यह मैच। यूट्यूब चैनल पर दिलशान भाई द्वारा अवगत कराया गया, थोड़ा डिले होकर दिखेगा, तो आप लोग लाइव फेसबुक चैनल दिलशान क्रिकेटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट बॉल फिर से और तेज शॉट, कैच में प्लेयर वहां मौजूद और एक रन से संतोष करना पड़ेगा। पूरा करेंगे दौड़कर दोनों ही बल्लेबाज। पहली बार स्ट्राइक पर होंगे इस मैच में शारदा यादव, एक बड़ा नाम क्षेत्र में। सराय सुल्तान की सरजमी पर विगत कई वर्षों से लगातार टूर्नामेंट में प्रतिभाग करते रहे हैं शारदा। एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, क्लासिकल बल्लेबाज, लंबे शॉट्स भी लगाने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं शारदा। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई। नेक्स्ट बॉल खराब गेंद और बढ़िया शॉट, शॉट देंगे दर्शक गेट को 2 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। दर्शकों से निवेदन है कि गेट को आप लोग रोकेंगे नहीं, गेट को दिशा देंगे। फेसबुक पेज पोस्ट किया जाए हमारे सहयोगियों के द्वारा। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है। हमारे कमेटी के सदस्य या दर्शक इस पेज को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो इस मैच की। सामना करेंगे शारदा, ओवर द विकेट। कहाँ पे? टॉस बॉल वापस। नहीं भाई है, अंपायर का इशारा आता हुआ वापस जाना होगा शारदा को। नहीं भाई है वहाँ पे। फिनारा सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट फिनारा दिखा देगा। नहीं उठा सके। मधुबन सर्च करिए पहले, मधुबन से 11 किलोमीटर, मधुबन सर्च कर लीजिए। दबाव बनाती हुई सलीम 11 कुशेटा पर राशिद 11 की टीम। शारदा को रिप्लेस करेंगे पाठक, एक बड़ा नाम इस ग्राउंड पर। पिछले वर्ष के फाइनल मैच में पर आखिरी बॉल पर 6 रन की आवश्यकता थी और पाठक ने एक लंबा सिक्स लगाकर सलीम 11 कुशेटा को विनर बनाया था ग्रैंड फाइनल में। तो शारदा की जगह लेंगे पाठक। पाठक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए शारदा के स्थान पर। लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं पाठक। मोहम्मद जैद जी अभी स्कोरबोर्ड बनाने में लग गए हैं, इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। शुरुआत थी इस बार विक्रम की। टी शॉट और 6। हमारे कार्यकर्ता गेट का ध्यान रखेंगे। स्वागत एवं अभिनंदन है समस्त मंचासीन महानुभावों का। लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं पाठक और शुरुआत भी उसी प्रकार की पाठक ने। स्कोर इस 6 रन के साथ जा पहुंचा है 18।
आदिल राशिद वाली बड़ी टीमें आ गई है। दोनों ही बड़ी टीमें अभी राम बाबू 11 मुंद्रा और मोरू 11 का आगमन हो चुका है ग्राउंड पर। तो हम नहीं दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेटी बॉक्स पर संपर्क करने आकर मोरू 11 फाफा और राम बाबू 11 मुंद्रा। ऐसा है। हाँ, वहाँ से लिखवा लीजिए। पानी चाहिए हाँ, पानी भिजवा दीजिए और और भूजा वूजा कुछ भिजवा दीजिए। अपना नंबर है आप सुनिए। हेलो, नंबर कॉल कीजिए अपने नंबर कॉल कीजिए हमारे अपने नंबर बोलिए नंबर 91 25 25 24 24 दिखा रहा है आपका 91 25 25 24 24 25 24 24 91 25 25 24 24 24 अभी समय है वहाँ पे 1 बजे के बाद स्टार्ट होगा। एक्सप्रेस बॉलर हैं आदर्श पहले वक्त जो दूसरा करते हैं आदिल मना किया। ऐसे चल रहा है दिखाई दे रहा होगा सब दिखाई दे रहा चल रहा है ना पाठक सामना करेंगे आदर्श का पाठक और विकेट में मौजूद 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर इस रन के साथ अभी तो ये शुरुआती दौर है भाई। भीड़ यहाँ सुनी है कि 20,000 के आसपास पहुँच जाती है भीड़। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक पे। अच्छा, दिलशान क्रिकेटर फोटो खींच के भेज दीजिए। कहाँ है? सलीमपुर वाली। हाँ हाँ हाँ, फेसबुक पे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। ना, यूट्यूब पर लाइव नहीं चल रहा। हाँ, यूट्यूब पे लाइव नहीं है, फेसबुक पे लाइव है। सामना करेंगे आदिल आदर्श का लॉफ्ट करना चाहते थे, ऑफ साइड में थी बॉल, कवर के ऊपर से लॉफ्ट करना चाहते थे, कनेक्शन नहीं किया। 2 बल्ले का काफी बाहर पाए गए अंडर वाइड कार्ड दिया अंपायर राकेश पटेल ने। जनसत्ता की भाई जानकारी नहीं है। शेख रिजवान खेलते और 45 टीम। किसी का जवाब दे रहा है उत्तम भैया। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई। सामना करेंगे आदिल और ये हवा में है, क्या छक्का जाएगा या कैच बनाएंगे? आउट। हाथ में गेंद, एक और विकेट का पतन। तो भीड़ आप खुद देख लीजिए। अभी तो शुरुआत है, शुरुआती दौर है। आगे का आपको देखा है इलाहाबाद की एक खासियत है, जहाँ भी देखेंगे वहाँ इसी तरह की भीड़ दिखाई देती है। हाँ, शोर सुन सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। सभी है, सभी है। पहला मुकाबला राशि 11 बनाम सलीम 11 के बीच रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, लेकिन नाजुक स्थिति कही जाएगी। यहाँ से जिस तरीके से यहाँ पर वापसी की है, राशि 11 के गेंदबाज के द्वारा अंकुश लगाया पूरी तरह इस बड़े मुकाबले में। 21 रन का तीसरा झटका लगता हुआ आदिल के रूप में, जो कि निगाहें पूरी तरह जम चुकी थी, लेकिन एक लास्ट में ड्राइव करने की कोशिश की वहाँ पर और गेंद को खेलने की कोशिश की, फील्डर के हाथ में सीधा और तीसरा बड़ा। ये बात भी आपकी जायज़ है भाई। तो एक चीज़ आपको बता दें, DST का महामुकाबला 29 जनवरी से खेला जाएगा और जामिया कप का महामुकाबला 24 जनवरी से खेला जाएगा। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पे ये दोनों मैच का लाइव प्रसारण आप देखने को मिलेगा और यूट्यूब पे भी आप देख सकेंगे। जो लोग यूट्यूब पे जुड़ना चाहेंगे, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो नए बल्लेबाज का नाम अगर इलाहाबाद का कोई भी बंदा देख रहा हो तो भैया क्या नाम है, कुछ बताएंगे? नाम पता है आपको? बड़े बड़े बल्लेबाज थे आज कुसैटा की टीम में। मोहम्मद तनवीर थे जो विकेट खाता खोले चलते बने, जो कि एक क्रिकेट में एक बड़ा नाम कमाए थे यहाँ पर मोहम्मद तनवीर, लेकिन फेल होते हुए इस बड़े मुकाबले में
मात्र स्टूडेंट के सही कह रहे हैं भाई, बहुत भीड़ है, हर जगह इसी तरह की भीड़ है। बस यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि 32 टीमें 64 टीमें 40 टीमें खेलती हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइव का सिस्टम जो है थोड़ा लेट से आता है। आटा कप भी लाइव होगा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से रहेगा, ये यूट्यूब से चैनल से रहेगा। बल्लेबाज का नाम भाई पता नहीं है, तब तक हम आकाश डाल देते हैं, माफी चाहेंगे भाई इसके लिए। तो इसके बाद टीम जैसे ये शॉट पाठक का पंच भर किया 6 रन। तो इलाहाबाद की सरजमी के बारे में बात चल रही थी। सिवान वाला मैच भाई 28 जनवरी से है, वो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के यूट्यूब पे चलेगा और दिलशान क्रिकेटर के दूसरे चैनल DDL लाइव पे दिखाया जाएगा उस मैच को। वो मैच 28 तारीख से ही है, क्योंकि DST का मुकाबला लड़ेगा, इसलिए उसको DDL लाइव पे और यूट्यूब दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पे चलाया जाएगा। वहाँ भी 1 लाख रुपए का कैश प्राइज है। इस छक्के के बाद थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर जो था वो हटता हुआ, लेकिन यहाँ से दोनों बल्लेबाज को घेर बदलना होगा। मात्र 7 ओवर का मुकाबला हो रहा है, अगर 7 ओवर में 90-100 रन बना लेती है तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी भाई, क्योंकि विपक्षी टीम जो राशिद 11 है काफी मजबूत टीम, बैटिंग लाइन से एक मजबूत सदी हुई टीम है। 3 ओवर की समाप्ति पर अमित चौबे आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आशुतोष सिंह 21 स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का। एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ सलीम कुशुटा और राशिद 11 प्रयागराज के बीच बड़ा मैच ओवर टू ग्राउंड भाई। क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, इसके बाद एक सेमी होगा, फिर फाइनल मैच खेला जाएगा। राउंड विकेट से आकाश के लिए टप्पा करने बाद थोड़ा सा बाहर गेंद निकलती हुई गेंद का पीछा करने की कोशिश थी आकाश के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई सफल गेंदबाज का नाम बता दें। गेंदबाज का नाम अमित, जो कि चौथा ओवर लेकर आते हुए राशिद 11 की तरफ से लेफ्ट हैंड होल्ड ऑन प्लेयर है मौजूद और ये कैच टपकाया। बड़ा कैच छूटता हुआ यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं रख पाया, वरना एक और झटका लग सकता था आकाश के रूप में। वही इस पहले मुकाबले के लिए अमित चौबे मेरे ख्याल से सुल्तानपुर से लखनऊ से बिलोंग करते हैं। दिलशान क्रिकेटर जो कि देवरिया की धरती से उत्तम भाई की टीम नहीं है भाई, उत्तम भाई की टीम पूरे इलाहाबाद में नहीं खेलती हुई दिखाई दे रही है। फेसबुक के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है देवरिया से चलकर आए हुए सलीम क्रिकेटर का, जो कि एक पूरी तरह मैच की एक चप्पे चप्पे पर निगरानी होती हुई यूट्यूब और लाइव फेसबुक के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है सलीम भाई और आए हुए दूर दराज से सभी दर्शकों का। पिंटू गुप्ता जी वहाँ भाई पहुंचा हुआ है भाई, वहाँ चला रहा है वो वाइड आता हुआ। अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ कुसैटे खाते में पेनारा में लाइव चल रहा है भाई, चला रहा है तो भाई एक जगह एक ही आदमी जा सकता है। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर की गति पर मात्र 7 ओवरों का मुकाबला होता हुआ ये नहीं है सरफराज बाहुबली। तो शेयर करते रहेगा आप सभी लोग, जितने भी नए लोग जुड़े हैं शेयर जरूर करते हैं। और यूट्यूब चैनल है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, उसको भी जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक खुलकर मौका नहीं दिया बल्लेबाजी करने का। हवा में और अच्छी गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन कीपर स्लीपर से थोड़ा सा मिसफील्ड और पलक झपकते ही सिंगल लेते हुए व्हाइट बॉल का इशारा इम्पायर का। कुल मिलाकर 2 रन खाते में जाएगा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कुशवाहा जी आज अलग अपने लय में दिखाई दे रहे हैं। इम्पायर के ऊपर जो इम्पायर का निर्णय रहेगा सम्मान रहेगा दोनों टीम के लिए। और सिंगल की मदद से स्कोर 32 रन बढ़ता हुआ कुसैटा का। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। आप ही के कमेंट का जवाब दिया है मैंने, नाम लेना कोई जो कि अभी तक खुलकर खेलने का मौका नहीं अनिवार्य नहीं है, कमेंट का जवाब जरूर दे देंगे आपको। अच्छी गति नेक्स्ट टाइम विकेट को खेलने को सकती, लेकिन जब तक कीपर के हाथ में गेंद आती तब तक एक रन आसानी से मिलता हुआ इन दोनों बल्लेबाज को। तो
आपको बता दें अभी जो फिनारा में मैच चालू होगा वहाँ पर पहुँचेंगे सादिक सुल्तान, प्रफुल्ल यादव, अजय यादव, 6 खिलाड़ी पहुँचेंगे नीलम 11 की तरफ से। यूपी के 6 खिलाड़ी पहुँचेंगे और जो विजेता टीम होगी सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गेंद थी इस पर तो आपका बाल में गेंद निश्चित रूप से थोड़ा सा और गेंद अंदर आती रहेगा खतरा हो सकता है भारत के लिए। निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाज के ऊपर दबाव, क्योंकि दबाव तभी आता है जब वीरेंद्र भाई एक कसी हुई गेंदबाजी और सामने एक बड़ी टीम हो। लेकिन अभी भी इसके बाद 3 ओवर खेला जाना बाकी, बल्लेबाजों के पास मौका है कुछ रन निकालने का। फिर से हम लोग चलाते हुए लेफ्ट राइट गेंद खेलने की कोशिश वहां पर फाटक के द्वारा, लेकिन शरीर पर जाके गेंद टकराई। ग्राउंड बॉल से फिर से शुरुआत होती हुई। स्कोर अभी भी पूरी तरह टिका हुआ है। 3 विकेट नुकसान पर 4 ओवर प्रगति पर लगातार लाइव टेलीकास्ट होता हुआ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से शरीफ क्रिकेटर दिलशान क्रिकेटर शरीफपुर की तरफ से फिर से लेफ्ट साइड गेंद खेलने की कोशिश पैर रखती है। ओवर की समाप्ति इस भाई संडे का दिन है, आज प्लेयरों का मिलना मुश्किल होता है। दूसरे का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 3 विकेट नुकसान पर। निश्चित रूप से एक दबाव में बल्लेबाजी होती हुई इस बड़े मुकाबले में आज बात कर रखा है। यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के गेंदबाजों द्वारा खुलकर मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाजी करने का। कुद्दूस आलम जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैच इलाहाबाद में हो रहा है भाई। शेख रिजवान, सरफराज आलम, अरमान अली, सजुल्ला शेख, संजय कुमार। 3 विकेट नुकसान पर निश्चित रूप से एक थोड़ा सा सिकंजा कसने में कामयाब है राष्ट्रीय लेवल की टीम इस बड़े मुकाबले में। 5 ओवर की शुरुआत 1 मिनट में खेलने की कोशिश की बल्लेबाज आकाश के द्वारा, जिस तक गेंद फील्ड होती तब तक मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज आकाश को। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा कुसैटा का 34 रन 3 विकेट नुकसान पर। कौन है बॉलर? अमित भैया जो कि इस मुकाबले में पूरी तरह बल्ला खामोश रहा। पाठक का देखना होगा किस तरह सामना कर पाते हैं। उल्टास बनाने की कोशिश थी इस मरतबा मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन आसानी से मिलता हुआ पाठक को। दूसरा कोशिश थी यहाँ पर जब तक थोड़ा आगे कीपर के हाथ में तब तक 2 रन आसानी से मिलता हुआ। खराब फील्डिंग कही जाएगी। इन दोनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 36 रन 3 विकेट नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति पर रोमांचक मुकाबला के दिन लगातार दर्शकों की बढ़ोतरी होती हुई इस राज सुल्तान की धरती पर। नो बॉल होना चाहिए पर ये नो बॉल 6 रन। विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए 4 रन चौके में तब्दील होता हुआ। खराब गेंदबाजी थी, नो बॉल का इशारा पास आया। कुल मिलाकर 5 रन खाते में रुकता हुआ कुसैटा के खाते में। और अगली गेंद होगी फ्री हिट होगी जो बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी कर सकता है। रन आउट और हेड विकेट तो बचे, बाकी खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं पाठक। 5 रन से स्कोर जा पहुंचा 41 रन 3 विकेट नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति पर पावर प्ले का फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए। सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद पहुंचती हुई। और जो कमेटी बाग के सामने जो दर्शक हैं, ये कमेटी कुछ लोग हैं तो थोड़ा सा इनसे गुजारिश करते हैं साइड हट है। 30 फ्री हिट पर पाठक को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन स्ट्राइक विकेट यानी चेंज हो चुकी है। स्ट्राइक पर होंगे आकाश सामना करने के लिए। 5 ओवर प्रगति पर लेफ्ट साइड विकेट को खेलने की कोशिश थी। बैट का थोड़ा सा निश्चित रूप से देखना बैट बॉलिंग पर के साथ स्टेट इंपायर था, लेकिन स्टेट लेकिन पार के साथ देखना होगा इसका लीगल प्रोसीजर या लीगल देखना होगा। इसका लीगल पार के जी हाँ, लीगल डिलीवरी एक अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा पैर पर की गेंद सीधा विकेट के हाथ में गेंद पहुंचती हुई। स्कोर अभी भी 41 रन 3 विकेट नुकसान पर कुसैटा 5 ओवर प्रगति पर। यहाँ महेश भाई का नाम है फील्डिंग वाली टीम में, मगर दिखाई नहीं दे रहा अभी। उल्टा बनाने की कोशिश की टीम मिड विकेट का फील्डर मौजूद हो गए। 1 रन आसानी से लिया और दूसरा रन कोशिश थी अंदर मारने के द्वारा नॉन स्ट्राइक
बहुत अच्छी रनिंग कही जाएगी। पाठक इस उम्र में भी जबरदस्त रनिंग कर रहा है। दो रन आसानी से कंप्लीट होता हुआ इन दो रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा कुसैटा 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। बहुत सारा शुक्रिया सर। दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर देवरिया की धरती से चलकर इस बाहरिया ब्लॉक के सराय सुल्तान ग्राम सभा में एक महासंग्राम होता हुआ आज का पहला मुकाबला कुसैटा बनाम राष्ट्रीय लेवल के बीच बहुत स्लो गेंद थी, फाइनल में मिला क्लीन बॉल होते हुए आकाश चलते बने और चकमा देती हुई गेंद इस पर जाकर टकराई और चौथा बड़ा झटका लगता हुआ कुसैटा का 44 रन के ऊपर। एक बार फिर से अपने सहयोगियों के सहयोग की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। डॉक्टर संतोष मंसूरपुर की धरती से आते हैं। आप 1100 रुपए का सहयोग सराय सुल्तान क्रिकेट कमेटी को दिया है। छोटू कुमार यादव जी वहाँ भी टीमें पहुँची नहीं है, अभी टीमें रास्ते में है। वहाँ पर जैसे ही वहाँ टीम पहुँचेगी वहाँ का लाइव चालू हो जाएगा। वहाँ का लाइव 1 बजे चालू होगा। मुख्य सहयोगी इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष के बाद दीपू सिंह ये मैच इलाहाबाद में हो रहा है भाई। इलाहाबाद में मैच खेला जा रहा है। चैनल के नाम इस वर्ष भी जबरदस्त सहयोग सराय सुल्तान क्रिकेट कमेटी को मुख्य स्तंभ रहे हैं सराय सुल्तान क्रिकेट के आप श्री दिलीप पटेल जी। 10,000 रुपए का सहयोग क्रिकेट कमेटी को दिया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दिलीप पटेल जी का। सामना करेंगे एक मुशक्कत है यहाँ पर हाथ से जाते हुए स्कोर इस 1 रन के साथ 45 रन। मंचासीन समस्त महानुभाव पूर्व प्रधान ग्राम सभा सराय मदन चाचा श्री अमर बहादुर पटेल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस मंच पर उपस्थित हैं आपके साथ इस मंच पर श्री राधेश्याम पटेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे मुख्य सहयोगी एक तरीके से आप कह सकते हैं संरक्षक टूर्नामेंट के इलाहाबाद में मैच खेला जा रहा है। इलाहाबाद की सरजमी पे आए हैं आज हम लोग। बरहरिया जगह का नाम है बरहरिया। और ये तेज तराश शॉट, बहुत खूबसूरत 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर दीप चौरसिया, दीप चंद्र सरोज, कोई बता सकता है क्या चीज़ भाई? तो इलाहाबाद की सरजमी से बता दें आप लोग खबर। बहुत खूबसूरत धूप निकली और सब का सब कपड़े निकाल के, यानी कि ऊपर के जितने गर्म कपड़े हैं सब निकाल के खड़ा होना पड़ा है। और लाजवाब शॉट, एक और खूबसूरत 6 इस बल्ले के बल्लेबाज के बल्ले से। तो फटाफट क्रिकेट में कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है। कार्तिक शुक्ला आतिशबाजी करते हुए कार्तिक शुक्ला इस मैदान पर छठा ओवर पर स्कोर जा पहुंचा है 57 पर। फिनारा का मैच 1 बजे चालू होगा भाई, 1 बजे फिनारा वाला मैच चालू होगा। 2100 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है माननीय भूतपूर्व प्रधान सराय मदन श्री अमर बहादुर पटेल जी के तरकमलों से। कमेटी तहे दिल से शुक्रगुजार है आपकी। रेहान खान, वालेकुम सलाम। राजिक खान, नहीं भाई यहाँ पे नहीं है। नुमान भाई यहाँ नहीं है। नेक्स्ट बॉल अच्छी गेंद यहाँ पर खता हो सकता है। अच्छी रनिंग खेल के भागना चाहते थे कार्तिक मानाखिया पाठक ने, काफी दूर क्रीज से जा चुके थे, वापसी में दिक्कत होती इसलिए मना किया। ये इलाहाबाद का मैच पानी की व्यवस्था हेड अंपायर के पास की गई है। अगर किसी प्लेयर को पानी की जरूरत है तो आप वहां से पानी ले सकते हैं। सामना करेंगे पाठक इस बार। शोभित का लेफ्ट ऑन ओवर द विकेट, फुल टॉस, कुछ खास फायदा नहीं उठा सके। गेंद
नहीं रोकेंगे, आप कृपया रास्ता देंगे गेट को। दर्शकों से निवेदन है, कोई दर्शक नीचे नहीं बैठेगा। दर्शक सड़क पर ही बरकरार रहेंगे। लगातार तादाद बढ़ती हुई दर्शकों की सामना करेंगे पाठक शोभित पर। तेज जाकर कीच पर डटे हुए हैं पिछले टूर्नामेंट के हीरो पाठक। वो खेल में थी, वो बस जाना होगा, डंडे उखाड़ दिए शोभित ने पाठक के। स्कोर 60 पर बरकरार है। ये 5वां विकेट जाने के बाद अब आगे का आंखों देखा है साथी कमेंटेटर गुलाम सरवर जी के। नहीं भाई, नुमान कंपनी नहीं है जी। हाँ, हमारा में जो मैच होगा वो दूसरी तरफ से जाएं। नीलम 11 पटना सामने से जाने से कोई आपका चेहरा टीवी पर नहीं आ जाएगा। अनावश्यक कमेंट्री बॉक्स के सामने ना आए। चारों तरफ काफी रास्ता है, उस तरफ से आ जा सकते हैं आप लोग। और जो अतिरिक्त लोग कमेंट्री बॉक्स में घुसे कृपया बाहर हो जाएं। अतिरिक्त जो भी लोग कमेंट्री बॉक्स में हैं आप लोग बाहर जाएं, बाहर से दर्शन करें, अवलोकन करें क्रिकेट मैच का। नुमान कंपनी नहीं है मोहम्मद फरहान जी। नुमान कंपनी आपको दिलशान क्रिकेटर्स सलेमपुर के अतिरिक्त जो भी लोग हैं कमेंट्री बॉक्स में नहीं रहेंगे, जो दिखाई देगी केवल वो पवेलियन में DST में और प्लेयर कुछ कर पाते हैं। ये थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस बच्चे कुछ गेंदों पर। यहाँ से लेकर बच्चे कुछ गेंदों पर 10 या 12 रन और निकाले थे, थोड़ा सा एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा इस बड़े मुकाबले में। गेंदबाज का नाम हर्षित आते ही एक बड़ा विकेट यहाँ पर कार्तिक शुक्ला का लिया। फिर से आते हुए निश्चित रूप से राउंड विकेट नए बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज सनी दूसरे की तरफ से स्ट्राइक पर होंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, याद कर लेते की गेंद थी, लेकिन बैक टू बाहर खेलने को थी। अच्छी बल्लेबाज के ऊपर जब तक गेंद होती तब तक एक रन आसानी से बल्लेबाज का रिकवर खत्म होता हुआ है। बल्लेबाज का स्कोर क्या होगा इस एक रन बदल से 6 विकेट के नुकसान पर 7वां और आखिरी ओवर मैदान पर पहले इनिंग का चलता हुआ लगातार दर्शकों की बढ़ोतरी होती हुई 106 छक्का निकलता हुआ जबरदस्त बल्लेबाजी कही जाएगी इस लास्ट ओवर में। इस छक्के की मदद से स्कोर जब पहुंचा 69 रन 6 विकेट के नुकसान पर कुसैटा इस बड़े मुकाबले में। बदर आलम भाई बढ़िया है। जैसे ही देखा थोड़ा सा ओवर पिच गई थी, स्लो गई थी और लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी, वैसे ही बल्ला चला रन पर गई थी और निश्चित रूप से पांडे लाइन के बाहर भेजा। फिर से याद कर लेते कि ये थी स्टेट पर खेलने की कोशिश थी, फील्डर मौजूद होंगे जब तक गेंद फील होती एक रन आसानी से, दूसरा कोशिश थी वहां पर लेकिन नॉन स्ट्राइक पर छोड़ो जाने के कारण बल्लेबाज को पवेलियन जाना होगा। 7वां छक्का लगता हुआ सनी के रूप में 70 रन की योग पर कुसैटा का 7वां छक्का लगता हुआ इस बड़े मुकाबले में। दूसरा रन लेने की कोशिश थी सनी के द्वारा लेकिन कीपर का सटीक थ्रो गया वहां पर बालक के एरिया में। नाम बोलिए नमो बोलना चाहिए ना। 7वां छक्का 70 रन की योग पर लास्ट ओवर मैदान पर चलता हुआ कुसैटा बनाम राशि दिलवन के बीच बड़ा मुकाबला होता हुआ इस बड़े मुकाबले में लाइव टेलीकास्ट होता हुआ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर की तरफ से। ये लीजिए साथ विकेट थी फिर से टिक विकेट का खेलने की कोशिश थी, फिर से नीचे मौजूद कैच छूटता हुआ यहां पर जब तक गेंद फील होती मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा। दूसरे की कोशिश थी यहां पर लेकिन जाना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। 8वां छक्का लगता हुआ रन आउट के रूप में कुसैटा का। तो इस तरीके से निर्धारित 7 ओवर की समाप्ति इस बीच होती हुई निर्धारित 7 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर कुसैटा सलीम 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। तो पहले इनिंग समाप्त होती हुई निर्धारित
सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रीडा स्थल पर उपस्थित सभी क्रिकेट रसिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। हम स्वागत करते हैं आज इस फाइनल के वरिष्ठ कमेंटेटर बड़े भाई गुलाम सरवर जी का। गुलाम सरवर जी, आज आप एक वरिष्ठ कमेंटेटर के रूप में हमारे इस कमेंट्री बॉक्स पर बैठे हैं। हम आपसे चाहेंगे कि कल 22 तारीख है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। हमारी सोच है, हमारी कमेटी का सोच है, आप इस्लाम धर्म से आते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं गुलाम सरवर जी? तो मैच एक बार पुनः शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ गाना बज रहा था इसलिए माइक ऑफ किया गया था। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ये कि कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। तो कल एक बहुत बड़ा दिन होगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण किया जाएगा। सभी भक्तों से गुजारिश करते हैं अयोध्या पहुंचकर राम लला का दर्शन करें और सहयोग करें। तो बाबू भाई, इस चलते अब टूर्नामेंट की ओर, जो कि एक बड़ा मुकाबला आज के दिन दर्शकों के बीच देखा जा रहा है। राजू पटेल सराय सुल्तान के द्वारा कमेटी के सदस्यों के लिए समोसे की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद राजू भाई। खेल को प्रारंभ किया जाए। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि खेल रुकना नहीं चाहिए। हेलो, आज के इस भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रीडा स्थल सराय सुल्तान बाड़िया प्रयागराज में आयोजित भारत के महान क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ग्रैंड टूर्नामेंट के इस आयोजन में हमारे को सम्मानित गणमान्य नागरिक जनों की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। हम आप सबके बीच में बताते रहेंगे। आप आदरणीय श्री लालजी मौर्या मंसूरपुर के निवासी हैं, 1000 रुपए। आप श्री प्रहलाद पटेल चकिया दमोह के निवासी हैं, 500 रुपए। आप श्री महेंद्र पटेल प्रवक्ता सराय सुल्तान, 500 रुपए। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चकिया दमोह श्री मूलचंद पटेल, 1000 रुपए। ग्राम पंचायत सराय मदन के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री शारदा प्रसाद पटेल जी, शारदा प्रसाद यादव जी के कार्यकर्ताओं से 1101 रुपए। और जिस ग्राम पंचायत में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री महेंद्र कुमार भारतीय जी के कार्यकर्ताओं से 1500 रुपए। आप श्री पंकज भारतीय सराय मोहत्ती, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान भी है, आपके कार्यकर्ताओं से 500 रुपए। आप श्री राकेश मौर्या खंड कार्यवाहक बारिया आरएसएस, आप श्री अजय जी, आप दोनों महाबंधुओं की तरफ से 2100 रुपए। आप श्री रामचंद्र पटेल सिंचाई विभाग सराय सुल्तान, 1000 रुपए। आप श्री राधेश्याम पटेल अधिवक्ता साहब सराय मदन के निवासी है, आपके कार्यकर्ताओं से 1100 रुपए। आप श्री राकेश पटेल भाई पटेल चकिया दमोह के निवासी है, 1000 रुपए। इंजीनियर गुलाब यादव मंसूरपुर, आपके लोगों से 2100 रुपए। आप श्री अमित भारतीय, आप सीआरपीएफ में कार्यरत सराय सुल्तान के मूल निवासी हैं, आपके कार्यकर्ताओं से 2100 रुपए। और ठेकेदार श्री राजेश, हेलो, ठेकेदार श्री राजेश कुमार शुक्ला जी, आपके कार्यकर्ताओं से 5101 रुपए। श्री दशरथ लाल यादव एलआईसी एजेंट ऑफ सराय मदन के निवासी हैं, आपके कार्यकर्ताओं से 500 रुपए। आप डॉक्टर संतोष मेडिकल स्टोर वाले, आपके कार्यकर्ताओं से 1000 रुपए। और इस टूर्नामेंट के बड़े वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय मास्टर श्री दिलीप पटेल जी, आप सराय सुल्तान के निवासी हैं, आपके कार्यकर्ताओं से 10,000 रुपए की धनराशि। और श्री वीरेंद्र पटेल यूपीपी, आप सराय सुल्तान के निवासी हैं, आपके कार्यकर्ताओं से 2100 रुपए। आप श्री राम संजीवन पटेल सिंचाई विभाग में आप कार्यरत हैं, सराय सुल्तान के निवासी हैं, आपके कार्यकर्ताओं से 1100 रुपए। आप श्री अमर बहादुर पटेल पूर्व प्रधान सराय मदन एवं रामानंद वीरबल पटेल महाविद्यालय के प्रबंधक है, आदरणीय श्री अमर बहादुर पटेल जी के कार्यकर्ताओं से 2100 रुपए की धनराशि इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अर्पित की गई है। इन सभी महान दानवीर सज्जन बंधुओं का
इस टूर्नामेंट आयोजक परिवार की तरफ से और सभी उपस्थित खिलाड़ी बंधुओं की तरफ से और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी विशाल जनमानस की तरफ से आप सभी को ऐसे महान धनराज के सहयोग के लिए हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि यह टूर्नामेंट या प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन दिन रात चौगुना प्रगति करे। आइए गाटुना क्रिकेट का शुभारंभ होने शुरू हो जा रहा है। अपने साथी कमेंटेटर के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थल पर आए हुए इस खचाखच स्टेडियम में बॉलर ने स्वागत करता हूं वसीम जी का। बॉलर ने सूरज, ओपनर गेंदबाज होंगे सूरज, इस टाइप पर होंगे हर्षित। 72 रन बनाना होगा 8-7 ओवरों में ताबड़तोड़। फिर से निकलते हुए नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम नहीं पता, मोहम्मद उस्मान जी नहीं है आज बैट्समैन नहीं है। ये पहली गेंद हवा में है, ऊपर गई है, बहुत प्लेयर है वहाँ मौजूद। पहले विकेट का पतन। कुछ कर नहीं पाए, अपने टीम के लिए शानदार विकेट निकाला। इस तरह से भारतीय 11 का पहला झटका लगता हुआ हर्षित के रूप में कुछ खास कर नहीं पाए अपने टीम के लिए। बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी गुलाम सरवर जी। ओपनर गेंदबाज से विकेट चटकाया, जो जोड़ी पनप रही थी, साझेदारी होती, लेकिन खतरा हो सकता था, लेकिन बेहतरीन जोड़ी। इस तरह से कैच आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए काफी निराश अपने से राशिद 11 का खेमा काफी निराश दिखता हुआ। नाम स्ट्राइक पर बैट्समैन का नाम आ जाए, राशिद 11 के स्ट्राइक बैट्समैन का नाम आ जाए, वन डाउन प्लेयर का निशांत को हर्षित की जगह लेने गए हैं। निशांत एक सफल गेंदबाज, इसे निकलते हुए सूरज निकलते हुए राइट ऑफ राउंड का गेंदबाजी करने पर कोई गेंद नहीं, खराब गेंद, प्लेयर वहाँ मौजूद होता तो क्या जवाब हो सकता था। तो 6 रन का इशारा आया, मैक्सिमम लगाया दूसरी गेंद पर खाता खोला, जहां निशांत ने अपना और अपने टीम का बेहतरीन अच्छी बॉलिंग कही जाएगी सूरज के द्वारा। आज इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्तर पर ग्रैंड फिनाले होने वाला है। दर्शक कम से कम 12,000 इसे स्टेडियम में। फिर से निकलते हुए सूरज राइट ऑफ राउंड गेंदबाजी कर रहे हैं। आप सिस्टम से काफी बाहर थी, अंपायर ने वाइड करा दिया, पहला अतिरिक्त आया। जो अतिरिक्त दर्शक है उनसे हम बार बार गुजारिश करते हैं, आप कमेंट्री के पास नहीं आएंगे। दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स के अंदर ना आए, बहुत सारी जगह है, रस्सी से दूर बैठेंगे, रस्सी से दूर बैठेंगे हमारे जो भी दर्शक हैं। फिर से सूरज लगातार फील्ड प्लेस को देख लिया जाए, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मैदान मिड विकेट, गली पॉइंट, निकलते हुए सूरज राइट ऑफ राउंड का गेंद कट हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खिलाड़ी लेना चाहते थे, सम्मान किया गेंद का। बेहतरीन अच्छी बॉलिंग कही जाएगी कुशेहटा 11 टीम की तरफ से। ओपनर गेंदबाज आए थे, विकेट चटकाए थे, दबाव में दिख रही थी, लेकिन उस दबाव को हटाया निशांत ने। मोहम्मद उस्मान से भाई अभी तो मैं स्कोर बोर्ड बनाने में लगा हूँ, अभी तो बेतरार चौका मिलेगा ये। सीमा रेखा पार 4 रन, बेहतरीन अच्छी बैटिंग कही जाएगी निशांत के द्वारा। बाउंड्री लगाए हैं, जो दबाव बना था वो दबाव हटाया इस ओवर में। स्कोर अभी भी 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर, बेहतरीन मुकाबला आज को। फिर से सूरज गार्ड लेते हुए राइट ऑफ राउंड गेंदबाजी हुक करती है स्टेट की दिशा में, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, दंडन आती हुई गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। इस तरह से बाउंड्री लगाया, ठीक है, जो मोमेंटम था उसको प्रदान किया, बेहतरीन अच्छी रनिंग दबी पिंग दबी के। पहला ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 15 रन। इस पर दबाव बनाते हुए बल्लेबाज सूरज के ऊपर
एक सिक्स लगाए, 2 चौके लगाए हैं दबाव में दिखते हुए। सूरज निकलते हुए राइट हाफ राउंड द गेंदबाजी कर दिया है, लेकिन जब तक बाउंड्री के शानदार शॉट और 4 रन। 4 रन, बेहतरीन चौका, लगातार 3 चौका लगाया। ओवर समाप्त, 1 ओवर जाने के बाद स्कोर है 19 रन 1 विकेट। तो इस तरह से गुलाम शर्मा जी बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी राशिद 11 टीम के तरफ से। जो एक विकेट गिरा था, बेहतरीन अच्छी रनिंग विकेट है, जिससे मैच में हमें दर्शकों को बता दें इसके बाद एक बेहतरीन मुकाबला खेला जाएगा। वो एक वीरेंद्र जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले सबसे आपको बताना चाहते हैं इस स्टेडियम में विकास खंड पहाड़िया के बड़े ही वरिष्ठ एवं युवा ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री शशांक मिश्रा जी के सौजन्य से विकास खंड पहाड़िया चैंपियन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विकास खंड पहाड़िया के कर्मचारी की टीम और विकास खंड पहाड़िया के प्रधान संघ की टीम और विकास खंड पहाड़िया से क्षेत्र पंचायत संघ की टीमों के बीच में 5 तारीख के बाद चालू होगा इटवा प्रधान संघ की टीम विजेता रही, जिसके कप्तान राम सभा इसी चैनल पे चल रहा है मनोज चौधरी जी। आदमी श्री अनिल पटेल जी की गरिमा में सारे मैच इसी चैनल पे चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है। टूर्नामेंट आयोजक परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। छोटू कुमार यादव भाई टीम पहुंचेगी, स्टार्ट होगा, टॉस होगा तभी ना स्टार्ट होगा। धन्यवाद वीरेंद्र जी। एक नए गेंदबाज का नाम नहीं पता है। बॉलर ने निशान अपने कोटे का पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। सामना करेंगे मनीष, लेफ्ट हैंडर है, खाता खोलना होगा। ओपनर आए थे अभी तक इस ओवर में, बेहतरीन रनिंग का बिटवीन द विकेट। निशान निकलते हुए राइट हाफ ओवर द गेंदबाजी मनीष के लिए। आज सिस्टम से काफी बाहर थी, अंपायर ने वाइड करा दिया। पहला ट्रिक आया इस ओवर में, तो बेहतरीन साउंड सिस्टम चलता हुआ अजय इवेंट की तरफ से फिर से निकलते हुए, फिर उसी दिशा में आज सिस्टम से काफी बाहर थी, अंपायर ने वाइड करा दिया। लगातार इस ओवर भैया भैया हेलो भाई, आना होगा इस बेहतरीन मुकाबले में। 72 रन बनाना होगा राशिद 11 को हमें जीतने के लिए। 7 ओवर का मैच हो रहा है। बॉलिंग पर राकेश पटेल से गार्ड लेते हुए पता नहीं है सोनू है कि नहीं है। 10-20 रनों का रन राइट हाफ ओवर द गेंदबाजी। मनीष के बल्ले से शानदार छक्का। बेहतरीन दर्शक तालियों से करना करते हुए फिर ही का इशारा आता हुआ। टोटल 7 रन मिलेंगे इस पहली गेंद पर। राम शर्मा जी मौका हो सकता है बल्लेबाज को बल्लेबाजी खुल के करने का, फिर ही का मौका नहीं, रवि यादव नहीं है। स्कोर जा पहुंचा मोहम्मद नासिर, शुक्रिया भाई। बेहतरीन बैटिंग कही जाएगी राशिद 11 की टीम की तरफ से। बेहतरीन है, अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट, लेकिन लाइन से भटक गए थे। फिर से राकेश पटेल से गार्ड लेते हुए बाहर के बाजार वाले छोर से 10-20 रनों का रन राइट हाफ राउंड द गेंदबाजी करेंगे। फिर उसके ग्राउंड छोटा नहीं बहुत बड़ा है, वेल कैच, कुछ होगा नहीं, टप्पा खा के हाथ में आई है। कैच अच्छा था मगर फिर एक बॉल थी। इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 29 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर सूरज कुमार मिश्रा जी, ग्राउंड छोटा नहीं है भाई, ग्राउंड तो बहुत बड़ा निकलते है। हुए ये साइड तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी साइड है। ठीक है, दर्शक के में उत्साह इसी दिखता चैनल हुआ। पे चल रहा है भाई, इसी चैनल पे चल रहा है, चालू नहीं हुआ है चिनारी वाला मैच के निवासी हैं, कमेंट्री और ना ही पेनारा वाला चालू है, दोनों मैच अभी चालू नहीं कर रहे हैं। आप भावी प्रधान के पद के प्रत्याशी बेगी प्लेइंग बॉल कुछ समझ नहीं पाए, क्लीन बॉल होकर तभी ये वापस जाना होगा।
निशांत को। तो इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ राशिद 11 का, जो बड़े बड़े बल्लेबाज इस टीम में। शेयर करने के लिए शुक्रिया आप सभी का। फाइनल 2:30 बजे से खेला जाएगा। 50,000 का कैश प्राइज है और 2:30 बजे से फाइनल मैच खेला जाएगा। हमारे कमेटी वालों को सूचित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कमेंटेटर बैठे हैं। 2 ओवर सबको मौका मिलना चाहिए। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद बाबू भाटिया जी। आप हमारे साथी कमेंटेटर वसीम जी, जो कि बर्मा की पावन धरती से लगातार सुल्तान सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट का शोभा बढ़ा रहे हैं। बैट्समैन का नाम है इसरा। महेंद्र। तो इस दबाव में दिखती हुई दो टीमें इस बार बेहतरीन इसरार आए हैं बल्लेबाजी करने। इसरार हाँ, आज के इस टूर्नामेंट में हमारे बीच में आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता मानिक चंद जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि भाई लो निशान निकलते हुए निशान के राइट ऑफ ओवर तक गेंदबाजी हल्के हाथों से खेला। ए भैया भाई, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 29 पर रुका हुआ। 2 विकेट जाने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी निशान और सूरज के लिए। टीम है राशिद 11 बेहतरीन टीम में पहली बार प्रतिभागी होती हुई फिर से निकलते हुए कर दिया इस पेट की दिशा में। लग नहीं रहा कि शॉट में जान लगा रहा है, मगर बाउंड्री के बाहर जाके गिर रही है। तो 32 गेंद में मात्र 37 रन चाहिए। यहाँ धूप बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर मैं अमरेश कुमार भाटिया, गुलाम सरवर जी, वसीम जी और साथी कमेंटेटर बाबूराम भाटिया जी, सब लोग सरफरोज आलम जी, मेरे ऐसे 3 जगह से लाइव चल रहा है। आप सर्च करते रहिए, आपको मैच मिलते रहेंगे। लिंक हम लोग भेज नहीं पाएंगे ना भाई, लाइव चलाएंगे कि लिंक भेजेंगे, मजबूरी हो जाती है, लिंक शेयर नहीं कर पाते हम लोग। लेना चाहते थे, साथी खिलाड़ी ने मना किया। दूसरा ओवर प्रकट हुआ है, एक बेहतरीन मुकाबला। दूसरा बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन पॉइंट, कवर, इसका कवर, गली, पॉइंट, मैदान, मिड विकेट, स्पायरले, बेहतरीन निकलते हुए निशान कर दिया है। इसका कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। जब तक गेंद फील्ड हो, रन चलाया। ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। अच्छी रनिंग का विनिंग विकेट, बेहतरीन तो इस तरह से 2 ओवर जाने के बाद गुलाम सरवर जी स्कोर है 36 रन। 2 विकेट जा चुके हैं। 72 रन बनाना होगा। जैसे कि पारी को लड़का रही थी टीम में, थोड़ी मुश्किल में थी, लेकिन इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अच्छी रनिंग का विकेट, अच्छी गेंदबाजी, उसी तरह से अच्छी बैटिंग होगी। ओवर टू गुलाम सरवर जी, क्या कहना चाहते हैं? वसीम जी, स्वागत करता हूं आपको इस सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट में। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओवर टू वसीम जी। बहुत शुक्रिया देश भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। एक बार मैं पुनः मोहम्मद वसीम सराय सुल्तान के सभी दर्शकों का अतिथि पैनल पर मैंने बैठे सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुकाबले का संचालन करूंगा। आइए मुकाबले की बात करूं तो ये मुकाबला बिल्कुल दमदार मुकाबला चल रहा है। सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज इशरार और राशिद 11 की जानिब से, और वही फील्डिंग कर रही है कुसविटा की टीम जो कि संघर्ष करती दिख रही है। मिसाइल का ये मुकाबला घमासान युद्ध जारी है दोनों ही टीमों के बीच में अगले मुकाबले में जगह बनाने के लिए। तो बल्लेबाजी मार पर है, गेंदबाजी मार पर आए हैं कार्तिक शुक्ला। सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं इशरार। बेहतरीन ड्राइव निकाली है खिलाड़ी ने, वहां पर कैच हो सकता है, पट्टा कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। कादिर चमनपास की प्रस्तुति में लगता हुआ ये शानदार छक्का, मनमोहक छक्का लगाया है खिलाड़ी ने। और इसी बारी के सामने अपने संचालन का शुरुआत करूंगा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए। अगली गेंद लेकर तैयार खिलाड़ी, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं ईश्वर। बेहतरीन डिलीवरी, हालांकि वहां पर अंदर लाइन पकड़े गए हैं, दायरे के अंदर थी गेंद,
खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ गई। गेंद तले का कुछ खास ताल्लुकात नहीं है, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है। ये सराय सुल्तान का सचिन तेंदुलकर स्टेडियम ये प्रतियोगिता आज इतिहास लिखने के कगार पर है दोस्तों। ऐतिहासिक मुकाबला चल रहा है आप लोग के बीच में। इसी बीच में शानदार ड्राइव निकाली है खिलाड़ी ने और अब आसान से कैच पूरा करेगा खिलाड़ी। बिल्कुल यहाँ पर झटका दिया है टीम राशिद 11 को। ये तीसरा झटका लगता हुआ राशिद 11 की टीम को। तो बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों। इसके बाद भी दमदार मुकाबले होने बाकी। आप सभी दर्शक संयम बना रखे इस मैदान पर। क्या शानदार मनमोहक मुकाबला होगा आज के दिन। और ये लाइव भी मुकाबला दिखाया जा रहा है दोस्तों। जो सज्जन यहाँ पर विराजमान नहीं है उनके सहयोगी गण तक ये बात पहुंचा दें कि ये मुकाबला फेसबुक पेज के जरिए लाइव दिखाया जा रहा है। दिलसान क्रिकेट सलीमपुर के पेज पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है दोस्तों। तो आधुनिकता के जगत में आधुनिक काल से परिपूर्ण ये मुकाबला, दो बाहरी टीमें, दो बड़ी टीमें आपस में प्रतिभाग कर रही है, घमासान युद्ध कर रही है इस मुकाबले में। इसके बाद भी कई रोचक मुकाबले होने बाकी है। पर पुनः नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी मारकर Karthik, thank you so much telling your batsman name. New batsman came into the striker in with Mr. Karthik. First to Mr. Karthik. Karthik के सामने कार्तिक एक बल्लेबाजी कर रहे हैं। सहयोग दिखाई निशान के सामने निशान है, कार्तिक के सामने कार्तिक। फिलहाल अंपायर को क्रॉस करेंगे बल्लेबाज के हाथों से कट कर दिया उसे। हालांकि गुड लेग की डिलीवरी थी, ओवर पिच डिलीवरी थी, हल्के हाथों से सम्मान दिया और कोई दफा कोई नुकसान नहीं किसी भी खिलाड़ी को। अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कार्तिक। ये तीसरा ओवर चल रहा है दोस्तों। मैं जानना चाहूंगा कितने टारगेट का पीछा कर रहा है। 72 रनों का पीछा कर रही है ये राशिद 11 की टीम। अगली गेंद लेकर तैयार खिलाड़ी कार्तिक, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं कार्तिक। संभवतः ये लेग स्टंप पर की गई हुई गेंद जो थर्ड मैन की जानिब पेश कर दिया है और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। निशान भाई, दोस्तों आप सभी लोग दिल थाम के बैठे। हमारे समस्त अतिथिगण हमारे बीच में विराजमान है। हालांकि नाम से वाकिफ नहीं हूँ लेकिन समस्त अतिथिगण हमारे बीच में विराजमान है। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा आपको, आप ही के लिए प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से करूं मैं नमन आपका। हमारे अतिथि पैनल पर जितने भी अतिथि विराजमान है आप लोगों के लिए पंक्तियां, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका। आप आए हमें एक निधि मिल गई, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। तो हार्दिक स्वागत है अतिथि बंधुओं का। इसी बीच में अगली गेंद शानदार प्रहार निकाला है खिलाड़ी ने ऑफ साइड की जानिब। हालांकि एक रन से पुनः संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। 3 झटका लगा है राशिद 11 को। इस साल दोनों का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। आज जिस टूर्नामेंट का आयोजक हैं जो इस समय ग्राउंड के बाहर चारों तरफ घूम रहे हैं, इस मैदान पर का नाम मैं बताना चाहूँगा। इतिहास में शामिल होकर बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों का आज आगमन होगा श्रीमान धवल आप पांडे। सभी दोस्तों संयम बनाए रखे और आनंद ले इस मुकाबले का। धवल पांडे जी हैं इस टूर्नामेंट के आयोजक। इसी बीच में ओवर की समाप्ति हुई है। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं गेंदबाज सूरज, गेंदबाजी मार पा रहे हैं सूरज। और वहीं हमारे कमेंट्री पदे पर विराजमान है श्रीमान गुलाम सरवर जी और रमेश भाई और वहीं स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं परम आदरणीय श्रीमान रतन पांडे जी। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी बंधुओं का। अगली के लिए तैयार है खिलाड़ी ईशान भाई। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मनीष जो कि सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। स्लो डिलीवरी, गति में परिवर्तन किया था दोस्तों, गति में परिवर्तन और छटाया है बल्लेबाज को। प्रभावी दिख रहा है बल्लेबाज, सम्मान दिया वहां पर बल्लेबाज मनीष ने। तो लिखे हैं क्या शानदार शुरुआत दिलाई है यहाँ पर बल्लेबाजों ने। हालांकि मनीष की बात करें तो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे अभी भी मैदान पर खिलाड़ी गांव सराय सुल्तान। शानदार हिट बरारिया वहाँ मिला, बरारिया लिख दिया। नहीं सराय सुल्तान। सराय अगले मैच में करके जाएगा। एक रन पूरा कर लेंगे दोनों खिलाड़ी। तो बात करो इस मुकाबले की तो कुसेटा पिछड़ रहा है, कुसेटा पिछड़ता नजर आ रहा है। सिकंदर कैसा है यहाँ पर राशिद 11 के खिलाड़ियों ने। आजमगढ़ सिरसाल कप, आजमगढ़ सिरसाल कप। अस्सलाम वालेकुम भाई, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
4 साल में एक बार ये टूर्नामेंट कराया जाता है आजमगढ़ शेर साल कप का, और ये वर्ल्ड कप की तरह ये टूर्नामेंट होता है। और आजमगढ़ के साथ साथ आसपास सभी जिलों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आजमगढ़ शेर साल कप। हम लोग के बीच जुड़े हैं आजमगढ़ शेर साल कप, और इसके लिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो बेहतरीन मुकाबला चल रहा है दोस्तों, आपके इस मैदान पर आप सभी दर्शकों की मौजूदगी में ये मुकाबला 4 साल में नहीं 1 साल पे, और ये सीधे हाथ में रहेगी और प्रयास अच्छा था। छूटा है खिलाड़ी के द्वारा, गेंदबाजी लाइन के बाहर, अंपायर के फैसले का इंतजार, कैच था ये के बाहर 4 रन। अगर चमकदार की परिस्थिति में लगता हुआ ये शानदार करम सिंह, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए आपका। चौथा बल्लेबाज मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा, उसके बाद फाइनल का महामुकाबला होगा। कार्तिक शानदार बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज अपनी टीम। अरे कहना खाल भाई अब ले समोसा नहीं खाते हैं, एक संकट में चलता कार्य कर रहा है ये खिलाड़ी, तांडव कर रहा है गेंदबाजों के साथ। अगली गेंद पर कार्तिक स्ट्राइकर एंड पर, और ये बहुत ऊपर गया है। इस बार गेंद हवा में, फील्डर के किनारे, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। That is brilliant six by Mr. Karthik. Back-to-back second boundary in this over by Mr. Karthik and help of the 6 run total score for this. बॉल मात्र 70 रन चाहिए। 55 plus ये आज ही फाइनल from में है। Rashid 11. This match playing between Kuseta and Rashid 11. Won the toss. Kuseta chose to bat first and invited to opposite team field first at this time. At this time in fourth over in progress by Mr. बहुत तरारा शॉट कार्तिक के बल्ले से लाजवाब छक्का। ये दूसरा टकराता हुआ छक्का बल्लेबाज कार्तिक के बल्ले से। अगर फाइनेंसर देख रहे हो इन खिलाड़ियों को ट्रेन करने में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से डीएसटी कप में बहुत सी टीमें ऐसी है जिनके पास अभी प्लेयरों की जरूरत है। इसलिए सबको समान अवसर डीएसटी कप के लिए इन खिलाड़ियों का ट्रेन कर सकते हैं। 61 रन, और वही विकेटों की बात करूं तो 3 विकेट खो चुका है। यहाँ से महज 11 रनों की आवश्यकता। 4 ओवर की जिनको मथौली कप याद आ रहा हो वो देख सकते हैं मथौली कप की भीड़ यहाँ भी। अगले ओवर की कमेंट्री पहला मैच है। जनाब गुलाम सरवर जी, मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जो कि पटना की धरती से इलाहाबाद के नामी खिलाड़ी तकरीर भाई धरती पर आए हैं, और दूर दराज से सभी दर्शकों का एक बार क्रिकेट आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 61 रन, 3 विकेट नुकसान पर राशिद 11। बहुत अच्छा गैप में है, प्रयास बहुत अच्छा किया है मगर हाथ से छक्की। विकेट को बीच है लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा मनीष को। स्कोर जब पहुंचा इस 1 रन की मदद से 62 रन, 17 गेंदों में 10 रन चाहिए इस मैच में जीतने के लिए। 7 ओवर में 72 रन बनाने होंगे, और लक्ष्य का बाखू की तरफ पीछा करती हुई राशिद 11 की टीम। जिस तरीके से ये देखो पहले दूसरे तीसरे ओवर में देखा जाए तो एक कुसैटा भारी नजर आ रही थी इस मुकाबले में, लेकिन वापसी करती हुई राशिद 11 की टीम। नो लुक शॉट, शानदार नो लुक शॉट। मात्र 2 रन। सरकारी कोटे में निश्चित रूप से बल्लेबाज खड़े हो चुके थे कि छक्के या चौके में तब्दील होना था, लेकिन अंततः 2 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। इन 2 रनों की मदद से स्कोर राशिद 11 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर जीतने के लिए मात्र 7 ओवर में 72 रन बनाने होंगे। कुछ थोड़ा रनों का लेखा जोखा कुछ बचा है। सामने विस्फोटक बल्लेबाज फिर एक और अच्छी गेंद थोड़ा सा उछाल लेती गेंद तनवीर के हाथ में गेंद पहुंचती हुई। और कप्तान को गुजारिश करते हैं कमेटी के नुमान भाई नहीं है। कप्तान से गुजारिश करते हैं कमेटी बात पर तुरंत आ जाए। 19 रन बनाकर कार्तिक अपने बल्ले का दमखम दिखाते हुए पूरी तरह एक तरफा मुकाबला रायबरेली का ये बल्लेबाज है कार्तिक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है और अच्छा शॉट, मगर इस बार सीधे प्लेयर के हाथ में। ये कोना बहुत लंबा है। कार्तिक को चौथा छक्का लगता हुआ 64 रन की ओर पर राशिद 11 का। हमारे कार्यकर्ता चारों दिशाओं में बरकरार रहेंगे, जो जिस छोर पर या फिर किसी छोर पर बने रहेंगे।
गेंदों में कितने रन बनाने हैं राशिद 11 को? 8 रन की आवश्यकता है। 2 सभी हो रहे हैं इसके बाद। तो पूरी तरीके से पकड़ बनाकर रखी है राशिद 11 की टीम ने। इस मैच में विगत वर्ष की विजेता टीम सलीम 11 कुशेटा इस मैच में काफी पीछे नजर आती है। कोई चमत्कार ही उस मैच में इनको वापस ला सकता है। पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया है राशिद 11 प्रयागराज ने इस मैच को। इसके बाद टाई का मैच होगा। अच्छी गेंद से टॉस की पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला। दर्शकों से निवेदन है कि रस्सी को छोड़कर रखें, भाई बल्लेबाज का नाम बता दो। ट्रांसफार्मर से दूर रखें, दूर रहे आप लोग ट्रांसफार्मर से। बल्लेबाज का नाम बता दें। जी हाँ बच्चे कुछ 8 रन देखना होगा। कितने गेंदों पर यह निकाल पाते? टप्पा करवा थोड़ा सा बाहर गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल होगा। आप उस तरह से ज्यादा बाहर गेंद को अंपायर ने करार दिया वाइड। अतिरिक्त के सारे स्कोर जा पहुंचा राशिद 11 का 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति कर लगातार। नाम अभी नहीं भाई, यहाँ तो नहीं है। बहुत ही होती है जिस तरीके से जन सैलाब इस सराय सुल्तान की धरती पर हुआ है। निश्चित रूप से दर्शकों के बीच एक बड़ा मुकाबला जो कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के खिलाड़ी आने वाले मैचों में मौजूद होगा। प्रिंस के सामने होंगे कार्तिक शुक्ला। हवा में गेंद खेलने की कोशिश यहाँ पर गेंदबाज से नीचे होंगे कार्तिक शुक्ला। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। 5 बार जितना लगता होगा राशिद 11 का मात्र 65 रन की ओर। तो जिस तरीके से मात्र 8 रन चाहिए थे उसका पीछा करने के लिए 7 रन चाहिए। प्रिंस जाते हुए थे लंबा हिट लगाने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सीधा कार्तिक के हाथ में गेंद थमा बैठे और झटका लगता हुआ राशिद 11 का 5वां मात्र 65 रन की ओर पर इस ओवर की समाप्ति होती है। इस बीच 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा राशिद 11 65 रन 5 विकेट नुकसान पर। 12 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा 7 रनों की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से आप तनवीर और साथी खिलाड़ी की रणनीति बताई है 12 गेंदों पर 7 रन। देखना होगा क्या इसी ओवर में गेम ओवर करेंगे या कुछ लास्ट ओवर तक मुकाबला जाएगा। ये दिलचस्प मुकाबला आने वाला 2 ओवर होगा जो कि आज का पहला मुकाबला खेला गया था। कुशेटा बनाम राशिद 11 प्रयागराज के बीच टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम निर्धारित 7 ओवर की समाप्ति पर 71 रन बनाने में कामयाब रही। वही लक्ष्य का पीछा करती हुई राशिद 11 की टीम निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट नुकसान पर 65 रन बनाने में कामयाब रही। 7 रनों का अंतर अभी तक मुकाबले में बचा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता हुआ इस पहले मुकाबले में, इसके बाद टाई पड़ेगा, फिर से मुकाबला शुरू होगा। तब देखने वाली बात होगी कौन बेस्ट ऑफ 3 का वो 3 टीम होगी जो कि पहला मुकाबला खेलेगी। बेस्ट ऑफ 3 का टाई पड़ेगा इसके बाद और पहली पर्ची जैसे निकल जाएगी 2 पर्ची निकलेगी इसमें। जो 2 पर्ची होगी वो 2 टीम 2-2 हाथ करेंगी। एक जो पर्ची नहीं निकलेगी वो मैदान पर आराम करेगी। ओवर की शुरुआत 6 ओवर की कोशिश की सारे स्कोर तक पहुंचा 66 रन 5 विकेट नुकसान पर राशिद 11 प्रयागराज। मात्र 6 रनों की ओवर आवश्यकता है इस बड़े मुकाबले में कब्जा करने के लिए राशिद 11 को। जी एंड यस कॉन्ट्रैक्टर के मालिक उज्जवल पांडे जी हमारे बीच मौजूद। हवा में गेंद को खेलने की कोशिश थी, कवर पर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज मनीष के द्वारा। जब तक गेंद फील्ड होती हुई मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा मनीष को। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से राशिद 11 प्रयागराज 67 रन 5 विकेट नुकसान पर 6वां ओवर मैदान पर। जीतने के लिए 7 ओवर में 72 रन बनाने होंगे। लगातार लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पेज पर और यूट्यूब के माध्यम से दिलसान क्रिकेटर सलीमपुर बदरिया की धरती से चलकर बहरिया ब्लॉक की धरती पर आते हुए हमारी टीम हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करती है दिलसान भाई का और दूर दराज से आए हुए सभी दर्शकों का एक बार क्रिकेट आयोजन की समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करते हैं। फिर मैच पर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा। जब तक गेंद फील्ड होती मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा राशिद 11 प्रयागराज का 68 रन 5 विकेट नुकसान पर 6वां ओवर मैदान पर। जिस तरीके से संदेश सिंगल डबल से यहाँ पर स्ट्राइक विकेट कर रहे हैं, लग रहा है कि मुकाबला लास्ट ओवर तक जाएगा। निश्चित रूप से अगर एक लंबी हिट आ जाएगी मनीष के बल्ले से गेम
यहाँ से समाप्त हो सकता है इस ओवर में। लेफ्ट और राइट हैंड के बल्लेबाज मौजूद होता है तो थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली होती है। 60 पर लाके खड़ा किया है मनीष के लिए फील्ड की सजावट बेहतरीन यहाँ पर उसे खिलाड़ी करते हुए ये नीचे से विकेट को खेलने की कोशिश की तो दो फील्डर नीचे मौजूद होंगे। चारों पड़ेगा बल्लेबाज मनीष को विकेट गिरता हुआ बड़ा झटका लगता हुआ छठवां झटका लगता हुआ राशि के लेवल प्रयागराज का मात्र 8 रन के ऊपर। लगातार आपने दर्शकों के बीच में मैं बता दूं कि मैं 7 तारीख से कमेंट्री कर रहा हूँ। लगातार मैंने बात कर रहा था कि जिस दिन फाइनल सुरक्षित होगा उस दिन कम से कम 12 से 15 हजार दर्शक अभी आप अनुमान लगा सकते हैं 9 या 10 हजार दर्शक इस टूर्नामेंट में फाइनल अभी बाकी है ग्रैंड फिनाले। मैंने बता दूं साथी कमेंटेटर वसीम जी और गुलाम सरवर जी कम से कम 15,000 दर्शक इस समापन करेंगे टूर्नामेंट का फाइनल। ओवर टू गुलाम सरवर जी। जी हाँ बस यहाँ से थोड़ा सा दर्शक का कुछ इशारा आ रहा है क्योंकि अगर यहाँ से 15-20 रन और कुछ अटैक टीम बनाती तो मुकाबला निश्चित रूप से फंस सकता था क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बैक टू बैक विकेट का पतन हुआ है राशि लेवल प्रयागराज का निश्चित रूप से 15 या 20 रन और होगा स्कोर बोर्ड पर तो निश्चित रूप से मुकाबला फंस सकता था। लेकिन 68 रन के ऊपर छठवां झटका मनीष के रूप में जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अंततः यहाँ पर आउट होकर पवेलियन जाते हुए 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर मैदान पर जीतने के लिए 7 ओवर में 72 रन बनाने होंगे। विक्रम सिंह आए हैं रायबरेली का खिलाड़ी विक्रम सिंह मुकाबले को जीतने के लिए रायबरेली से बिलोंग करते हैं फिर विक्रम से राउंड विकेट आते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए फील्ड पोजीशन में थोड़ा सा परिवर्तन थोड़ा सा अटैकिंग लगाते हुए। अब यहाँ पे भाई कैमरे के सामने आ जाएंगे तो क्या किया जाएगा क्या बताएंगे। 4 रनों की आवश्यकता है फिर से निशान सामने लेफ्ट साइड विकेट को खेलने की कोशिश थी निश्चित रूप से वाइड बॉल और अतिरिक्त के सारे स्कोर का पहुंचा 69 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। अफजल भाई तो मात्र 3 रनों की आवश्यकता है अंदेश जिस तरीके से मुकाबला उतार चढ़ाव रहा इस मुकाबले में निश्चित रूप से दर्शक का इशारा लगातार कमेंट्री बॉक्स पर आ रहा है 12 या 15 रन और स्कोर बोर्ड पर होगा तो सेटर निश्चित रूप से लास्ट ओवर तक मुकाबला जाता और फंस भी सकता था। निकलते हुए फिर से हुक दिया था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं पूरा काम विकेट कीपर ने किया। स्कोर अभी भी राशि 11 प्रयागराज 69 रन 6 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर मैदान पर। इसके बाद 7वां और आखिरी ओवर मैदान पर होगा मात्र 3 रनों की आवश्यकता है अभी भी यहाँ से जूझना होगा 3 रन बनाने होंगे राशि 11 प्रयागराज के बल्लेबाज को भाई हेलो लेकिन हालांकि मुश्किलें नहीं होगी हालांकि विकेट आगे से रहिए थोड़ा सा आगे से आगे रहिए सकती है क्योंकि लास्ट ओवर तक मुकाबला अगर जाएगा तो थोड़ा सा फंसने की उम्मीद है। फिर से राउंड विकेट आते हुए सीधे राइट विकेट को इस टाइम पर खेलने को सकती और सटीक गेंद इस तरफ जाकर टकराई 7वां झटका लगता हुआ क्या हुआ प्रभु देवा इस बड़े मुकाबले में मामला लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी दर्शक है 8 गेंदों में 4 रन चाहिए और विकेट गिरा दिए हैं 7। गजब का कमबैक सही कह रहे हैं दिशानली जी। वैसे भी 7 विकेट का पतन हुआ मात्र 1 विकेट और मैच हो जाएगा दोनों टीमों की बढ़ती हुई पूरी तरह से कब्जे में। सूझबूझ देते हुए खिलाड़ी ओवर टू गुलाम सरवर जी। बात देनी होगी सलीम 11 कुशेटा की गेंदबाजों और फील्डर्स की अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग मैच में अभी भी बरकरार है। 3 विकेट साथ में राशि 11 के 5 गेंदें संभवतः 3 रन चाहिए 3 रन मारने हैं इस मैच को जीतने के लिए तो ये क्या 2 विकेट से निकालकर इस मैच में वापसी फिर से कर सकती है क्योंकि जिस तरह के पीछे एक ही शॉट पर मैच खत्म हो जाएगा। अच्छी फील्डिंग और बैटिंग मेहरबान है सूर्य भगवान 15 दिनों की कसर आज आखिरी दिन पूरी कर रहे हैं। टेम्परेचर सीधा 25 के ऊपर सामना करेंगे नए बल्लेबाज। बल्लेबाज का नाम बता दें। 4 रन चाहिए सर 72 में जीत है तो 4 ही रन चाहिए। राशि 11 प्रयागराज को इसके लिए हल्का हाथों खेलने की कोशिश की बल्लेबाज के द्वारा जब तक गेंद फील होती मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 70 रन राशि 11 प्रयागराज 7 विकेट के नुकसान पर और 6 ओवर की समाप्ति निश्चित रूप से होती हुई।
इस पूरा मैच का लुत्फ भी इलाहाबाद ले रहे हैं। उन लोगों ने 7 तारीख से कमेंट्री करी, इतनी ठंड थी कि आवाज सही से नहीं निकल रही थी, लेकिन आज इस पूरे मैच को एकदम यहाँ तो जाकिर उतार भी दिए थे। नहीं अनूप कुमार जी, कोर्ट को फाइनल भी देखने के लिए दूर दूर से लोग दिलसान क्रिकेट लाइव आप देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। काफी दर्शक जो दूर दराज से हैं वो लाइव देख सकते हैं। दिलसान क्रिकेट सलीमपुर बेहतरीन लाइव चलता हुआ पश्चिम की दिशा में एक बेहतरीन लाइव। गुलाम सरोवर जी हाँ, 6 गेंदों पर मात्र 2 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा क्या पहले और दूसरे ओवर में मुकाबला समाप्त होगा या लास्ट गेंद पर मुकाबला रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर दिवाकर निसार जी टेंशन में तैनाती हो रही है, उसके लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही रिप्ले के साथ उपलब्ध हो जाएगा। करेंगे इस 6 गेंदों पर। तो लास्ट ओवर मैदान पर गेंदबाज का नाम अमित आते हुए कुसैटा सलीम 11 की तरफ से लास्ट ओवर लेकर फुलटास बनाने की कोशिश थी। यहाँ पर स्टेट पर खेलने की कोशिश थी, जब तक गेंद फिर होती मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर लेवल होता हुआ 71 रन 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों पर मात्र 1 रन की आवश्यकता है। 3 दिन में चेक करें, लाइव में देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है। अच्छा फेसबुक पे, अच्छा फेसबुक पे दिखा होता है। अच्छा अपलोड करने का बाद में इसके बाद लंच पैकेट यहाँ पर दिलसान भाई को पहुंचा दिया जाएगा उनके हाथ से। 5 गेंदों पर मात्र 1 रन की जरूरत। जिस तरीके से यहाँ पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, हालांकि दंगल कहा जाएगा, एक तरफा मुकाबला दर्शकों के बीच नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से 10 या 12 रन और होते तो मुकाबला निश्चित रूप से फंस सकता था। मात्र 1 रन 5 गेंदों पर विकेट आते हुए हवा में गेंद तो खेलने की कोशिश थी।